प्रशांत किशोर बीते काफी लंबे समय से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और आखिरकार प्रशांत ने आज अपने राजनीतिक दल जन सुराज पार्टी का ऐलान कर दिया और इस मौके पर उन्होंने सबसे पहला वादा किया, अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में शराब बंदी हटाएंगे और शराब से आने वाले टैक्स का पैसा अगले 20 साल तक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च करेंगे। लेकिन इन सभी वायदों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति में जातिवाद से अलग प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान होगा। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे, देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। देश की सियासत में एक और नई पार्टी का उदय हो चुका है। पीके यानी प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी की आवाज दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं और नारा जय बिहार का लगा रहे हैं। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर अपने जन सुराज का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं और इसी के साथ बिहार में तमाम सियासी दलों की चिंता भी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि जन सुराज की सभा में जो भीड़ उमड़ी वो बड़े बड़े सियासतदानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। जय बिहार जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। आपका परिचय ठीक है ना? तो जन सुराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। प्रशांत किशोर बिहार और बिहारी की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य और पलायन की बात करते हैं, बिहार में उद्योग और रोजगार की बात करते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर बाकी जातिवादी पार्टी से बिल्कुल अलग अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। पीके ने बिहार में शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार बनी तो तुरंत शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। नकली शराब पीने से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहे हैं और गरीबी, भुखमरी, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति में जातिवाद से अलग प्रशांत किशोर ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के लिए जन सुराज पार्टी चुनौती बन सकती है। ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ एक मजबूत पक्ष ये भी है कि वो बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इसीलिए वो इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तरीके को समझते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि बिहार में पिछले लगभग 35 सालों से आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है। इसके अलावा बीजेपी भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर
बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।